साथियों नमस्कार। साथियों, क्या आप जानते हैं कि 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं भारत में जिनमें 1956 से लगातार आज तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो चलिए साथियों समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि आखिर कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें लगातार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और आखिर ऐसा क्या कारण है जो इतने लंबे समय से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे यहाँ पर भारत में कितने तरह की इकाइयाँ हैं, यानी देश का जो आंतरिक विभाजन किया हुआ है वह किस तरह से किया हुआ है। तो यह विभाजन 3 तरह से किया हुआ है। नंबर 1 राज्य, जो कि वर्तमान में उनकी संख्या कुल 28 है। नंबर 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है, इनकी संख्या वर्तमान में 3 है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। और नंबर 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा नहीं है, इनकी संख्या 5 है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले शॉर्ट में जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन आखिर होता क्यों है, होता क्या है और ये क्यों लगाया जाता है। साथियों, राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के आधार पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के कुछ मुख्य आधार होते हैं, जिनमें पहला आधार यह है कि संविधान के अनुसार सरकार चलाने में असमर्थता। जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल हो जाती है, अर्थात राज्य सरकार संविधान के किसी प्रावधान या सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को पालन उसका ना करे, तो अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन की स्थिति बनती है। नंबर 2 राज्यपाल की रिपोर्ट। जब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर बताते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो फिर अनुच्छेद 356 लागू होता है। ध्यान रहे साथियों, राष्ट्रपति को अगर खुद भी ये समाधान हो जाता है, ये आभास हो जाता है कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट ही जरूरी नहीं है, हालांकि वास्तव में ये सभी निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। नंबर 3 संख्या बल की कमी यानी मेजॉरिटी का अभाव है। यदि राज्य में कोई भी दल है या गठबंधन है, सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित नहीं कर पाता है, यानी विधानसभा का निलंबन यानी सस्पेंडेड एनिमेशन, अर्थात राज्य विधानसभा काम करने की स्थिति में नहीं है, जैसे कि सरकार गिर जाए और या फिर कोई नया विकल्प ना मिले। नंबर 4 चौथा कारण है 356 को लागू करने का सांप्रदायिक हिंसा या कोई गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या हो गई है, यानी राज्य में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ जाए कि राज्य सरकार इसको नियंत्रित ना कर पाए। और 5वां कारण है अनुच्छेद 365 यानी राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है राज्य सरकार। तो इस आधार पर भी अनुच्छेद 356 के तहत अनुच्छेद 365 के तहत अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है। साथियों, अब इन सब बातों से यह कंफर्म हो गया कि राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाएगा जहां पर विधानसभा होती है, यानी अगर विधानसभा काम नहीं कर रही है या नहीं कर पाने की स्थिति में है या अच्छे से काम नहीं कर रही है या संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जा सकता है और केवल उन केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जा सकता है जहां पर विधानसभाएं होती है। यानी राष्ट्रपति शासन का सीधा सा मतलब यह है कि लोगों के द्वारा जो उनके राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में जो सरकार बनाई गई है, वह अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है या कोई संविधान का उल्लंघन कर रही है, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, तो केंद्र सरकार उस राज्य की उस विधानसभा को, उस सरकार को निलंबित करके सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेती है। अभी हमने देखा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और यह भी चर्चा जोरों पर रही कि मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जो कि सर्वाधिक है किसी भी राज्य में। और साथ में यह भी चर्चा रही है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग 9वीं बार हुआ है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है।
क्योंकि राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 356 तो एक ही बात है। तो साथियों ध्यान रखना, सामान्यतः राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन के अलग प्रावधान हैं। जैसे कि दिल्ली में अनुच्छेद 239 ए बी के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ना कि अनुच्छेद 356 के तहत। मणिपुर राज्य बना है 1972 में, जबकि 1972 से पहले 2 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग चुका था। अब यहां पर 2 बातें ध्यान रखने की है। पहली बात तो यह कि मणिपुर में राज्य बनने से पहले 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इसका मतलब यह है कि जब मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश था तब भी इसमें विधानसभा का प्रावधान था। और दूसरी बात यह कि जब राज्य बनने से पहले यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो वह अनुच्छेद 356 के तहत नहीं लगाया गया, बल्कि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 के तहत लगाया गया। इसलिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कुल 11 बार लगा है, जिसमें से 2 बार संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 के तहत लगा है और 9 बार अनुच्छेद 356 के तहत लगा है। अब बात करते हैं कि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 1956 से लगातार राष्ट्रपति शासन लग रहा है। देखो साथियों, अभी हमने चर्चा की कि राष्ट्रपति शासन केवल राज्यों में और केवल उन केंद्र शासित प्रदेशों में लग सकता है जिनमें विधानसभा है। इसलिए हम 1956 की स्थिति को एक बार देखते हैं। 1956 में कुल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिन दीवी द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इन 6 में से दिल्ली में वर्तमान में विधानसभा है, हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया, मणिपुर और त्रिपुरा भी राज्य बन गए, और इनमें तो जब ये केंद्र शासित प्रदेश थे तब उस समय भी विधानसभा थी। 1963 में यहां पर विधानसभा बन गई थी और बाद में दोनों राज्य बन गए। तो इन 6 में से 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें कभी विधानसभा नहीं रही है। एक तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिन दीवी द्वीप समूह, जिसका वर्तमान में नाम लक्षद्वीप है, और दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब बात करते हैं कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती है वहां तो ऑटोमेटिक ही राष्ट्रपति के अधीन शासन संचालन होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही वहां का संचालन करता है। वहां पर कोई विधानसभा नहीं होती तो सीधे यह कह सकते हैं कि वहां तो राष्ट्रपति शासन ही होता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो चाहती है वो ही वहां पर होता है। इसलिए केवल ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे नहीं है, बल्कि वर्तमान में भी जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है उनमें डायरेक्ट राष्ट्रपति के माध्यम से ही शासन होता है। अतः वर्तमान में जो 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा नहीं है, जैसे चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में एक तरह से राष्ट्रपति शासन ही है, क्योंकि वहां पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। इसलिए जो भी होता है राष्ट्रपति के निर्देश से होता है, और वास्तव में तो सभी निर्णय प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद ही लेते हैं, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का तो केवल नाम होता है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में ही होती है। तो साथियों, ये तो मणिपुर और राष्ट्रपति शासन की बात हुई। अब ये और ध्यान रख लेना कि राष्ट्रपति शासन एक बार में अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है, जिसे संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और यह भी ध्यान रहे कि सामान्यतः तो राष्ट्रपति शासन को 6-6 महीना करके 1 साल तक ही बढ़ा सकते हैं। अगर 1 साल से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रखना है तो फिर विशेष परिस्थिति ही होनी चाहिए, या तो पूरे देश में या किसी राज्य में या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात लागू हो, यानी अनुच्छेद 352 लागू हो, या फिर
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे कि अभी संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव कराना संभव नहीं है। तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित बात। और पंजाब में राष्ट्रपति शासन 5 साल तक रहा है, जबकि हमने अभी बताया अधिकतम 3 साल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 356 में चौथे खंड के परंतुक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पंजाब में 11 मई 1987 को जो राष्ट्रपति शासन लगा है उसकी अवधि 3 वर्ष की जगह 5 वर्ष मानी जाए। और यह भी ध्यान रहे कि अब तक अनुच्छेद 356 के अधीन सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर राज्य में लगा है, 6 वर्ष 2 माह और 20 दिन, यानी 18 जुलाई 1990 से 9 अक्टूबर 1996 तक। धन्यवाद।